नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं सुशील कुमार। पढ़ाई क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास 10 का मैथ लेके आए हैं। मेरे मित्र, क्लास 10 का 10वां चैप्टर, उस चैप्टर का नाम है वृत्त और उसको अंग्रेजी में कहते हैं मेरे दोस्त सर्किल। मेरे मित्र, वृत्त को ही घेरा भी कहते हैं। वृत्त को ही क्या कहते हैं? घेरा भी कहते हैं। मेरे मित्र, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आइए हम पॉइंट पे से चलते हैं। मेरे मित्र, इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? वृत्त के बारे में। उससे पहले आप जान लीजिए कि आपका क्लास 10 का जो सर्किल जो चैप्टर वृत्त, वो आपको नोट्स तो मिल जाएगा, यूट्यूब पर भी मिल जाएगा नोट्स, है ना। आप चाहे तो मेरे पास नोट्स ले सकते हैं। पैनल पीडीएफ मिल जाएगा आपको। टेस्ट सीरीज हो गई है, बहुत जल्द शुरू होने वाला है ना। एक्सपर्ट गाइडेंस की जरूरत है आप लोग को। और आपको एड्रेस जो है सीनियर महादेव घाट में रखी गई। पहले मैं न्यू एरिया ब्रांच चलता था, ये न्यू एरिया हट गया, है ना। तो आप इस पे कॉन्टेक्ट कर सीनियर महादेव घाट पे करेंगे। आप चाहे तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब से भी जुड़ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और पैनल नोट्स, टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी सुविधाएं आपको उपलब्ध है प्रज्ञा क्लासेज रफीगंज में। मेरे मित्र, अब आते हम लोग पॉइंट पर आते हैं कि वृत्त किसे कहते हैं, वृत्त में क्या क्या भाग होते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए मेरे मित्र पॉइंट पर आते हैं। एक है कोची, एक है आपका कोची, एक है वृत्त, एक है आपका कोची वृत्त है, और एक कोची होता है, एक है आपका गोला। तो कैसे जाने कि गोला है कि वृत्त है? मेरे मित्र, जिसमें खोखला हो, जिसमें क्या हो, खोखला हो, आर पार हो, ओकरा कोची कहते हैं, वृत्त कहते हैं। और जो पूरी तरह से भरा हो, अंदर में खोखला, अंदर में खोखला हो, गबड़ा हो, जिसको कहते हैं आप लोग, ओकरा कोची कहते हैं, गोला कहते हैं। इसमें क्षेत्रफल निकलेगा, इसमें क्या निकलेगा? आयतन निकलेगा। क्लियर? तो मेरे मित्र, हम यहाँ पर ये कहना चाह रहे थे। आइए मेरे दोस्त, यही कोची पा रहे हैं हम, वृत्त पा रहे हैं। क्या पा रहे हैं? तो वृत्त में क्या निकलता है? क्षेत्रफल निकलता है। क्या निकलता है? वृत्त में क्षेत्रफल निकलता है। इसमें अंदर में कोई गैपिंग नहीं होता मेरे दोस्त, खाली होता है पूरी तरह से। तो मेरे मित्र, आइए देखेंगे इसी के बारे में पढ़ना कि इस वृत्त में क्या क्या होता है। देखने में तो आपको लगा कि कुछ भी नहीं इसमें है, अभी हम जब पारेंगे इसमें तो आपको लगा बुखार लगा देंगे इसमें, है ना। तो मेरे मित्र, अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो को भगा के मत देखिए, आराम आराम से रुक के देखिए, है कि नहीं। सूत के भी मत देखिए, आराम से कुर्सी में बैठ के देखिए। आइए पॉइंट पर। मेरे मित्र, जो हम पारे में गोल जो हमने पारा है ना, उसे जानते हैं क्या कहते हैं? आप लोगों को पता है, इसको कहते हैं परिधि। क्या बोलते हैं इसको? परिधि। एक वृत्त में जो गोल जो पारा है, हमने उसको क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? तो जो वृत्त का हमने पारा है, उसकी बाहरी को क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सरकमफ्रेंस बोलते हैं, है ना। आगे आइए, बीच वाला जो देखते हैं भाग, किसी वृत्त के बीच वाले भाग को हम क्या बोलेंगे? तो बताएंगे, केंद्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? केंद्र। क्लियर? बीच वाला भाग को क्या बोलेंगे बाबू? केंद्र बोलते हैं। ठीक है, देखिए, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को, वृत्त से केंद्र तक के दूरी को क्या बोलते हैं पता है? त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? त्रिज्या। अब त्रिज्या को अंग्रेजी में बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं? जिसी कारण से इसको आर से सूचित किया जाता है। क्लियर? केंद्र को किससे सूचित किया जाता है? ओ से सूचित किया जाता है। तो दिक्कत है किन्हीं को? ओ का मतलब होता है ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब होता है केंद्र, है ना। आइए देखेंगे, ये सबसे बड़ी जीवा है। क्या है? सबसे बड़ी जीवा होती है, और सबसे बड़ी जीवा कहाँ से पार करेगी? केंद्र से पार करेगी। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं व्यास। क्या कहते हैं? इसको त्रिज्या हो गया, और यहाँ से यहाँ की दूरी को क्या बोलेंगे? व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको भी यही लिख लीजिए, व्यास। अब व्यास को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डी से सूचित करते हैं। किससे? है ना। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डायमीटर, है ना। व्यास जो गाना गाने वाला कहीं व्यास से कहा जाए, गाना गाने वाला कौन सी कहा जाए? कौन सी कहा जाए? व्यास, है ना। व्यास तो व्यास है कि नहीं। तो मेरे मित्र, हमने क्या बताया अभी तक? परिधि होता है वृत्त में, केंद्र होता है, केंद्र मतलब, है ना। क्लियर है? केंद्र को क्या बोलते हैं? केंद्र। और
केंद्र से परिधि की दूरी को क्या बोलते हैं? त्रिज्या। और सबसे बड़ी जीवा जो होती है जो केंद्र से पार करते हैं उसे क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। ये जो पार रहे लाइन बाव, ये सब कुछ ही पार रहे हैं, इसको पार रहे, जो जब पार रहे ना इसको पार रहे बउआ, ये सब जीवा है। क्या है? जीवा, जीवा है ना, कुछ है जीवा। और सबसे बड़ी जीवा कहाँ होती है मेरे दोस्त? केंद्र पर होती है। सबसे बड़ी जीवा कहाँ होती है? केंद्र पर होती है। कोई दिक्कत की नहीं को? आइए भाई साहब, एक देखिए वो छेदक रेखा होता है ना, उसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर? तो एक वृत्त में स्पर्श रेखा भी होता है। स्पर्श मतलब छूना, कोई छू के निकल जाए बाहर से बाहर, कोई छू के निकल जाए बाहर से, ओकरे कुछ कहते हैं स्पर्श रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है, और एक लाइन से जब भी गुजरेगा तो एक ही स्पर्श रेखा गुजरेगा। एक बिंदु से कितने स्पर्श रेखा गुजरेगा बाबू? है ना, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो मैं यहाँ पर ये कह रहा था, एक होता छेदक रेखा, छेद दिया, जो छेद देता है को कहते हैं छेदक रेखा। नहीं, इसके बारे में पढ़ेंगे, स्पर्श रेखा पढ़ेंगे। एक होता है त्रिज्यखंड, एक होता है वृत्तखंड। एक होता है त्रिज्यखंड, एक होता है वृत्तखंड। तो त्रिज्यखंड क्या होता है? देखिए जो लाइन जो मैं पार रहा हूँ ना बाबू, ये जो लाइन मैं पार रहा हूँ त्रिज्या हो गया, ये त्रिज्या, इसलिए इसको क्या नाम पड़ जाता है? त्रिज्यखंड। नहीं, क्या पड़ जाता है इसका नाम? त्रिज्यखंड। बाबू ध्यान सुनो, जो त्रिज्यन है केंद्र से परिधि की दूरी गया तो कुछ इसको बोलते त्रिज्या, इसमें क्या लगा? खंड कर दिया, तो क्या नाम हो गया? त्रिज्यखंड हो गया। क्या हो गया? त्रिज्यखंड। आइए एक नाम लिख देते इसको, त्रिज्यखंड। आगे 11 लेसन 12 में बहुत काम देगा त्रिज्यखंड। अब वृत्तखंड, वृत्त को खंड किए, वृत्त को, जिससे कोई वृत्त है, मान लीजिए वृत्त है, तो वृत्त को मैं खंड कर दिया, है ना। खंड मतलब टुकड़ा, खंड मतलब इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है। तो जो भाग देख रहे नहीं हाउ वाला, ये वाला भाग हो, इधर देख रहे नहीं वाला, इतना छोर, इधर को कहते हैं वृत्तखंड। तो देखिए ना, देखिए बताओ, सुन लीजिए, वृत्तखंड। देखो भाई ये छोटे हुए है ना, हो ये बाबू, ये बोर्ड पर देखेगा, ये जो मैं पार रहा हूँ ये कौन है? वृत्तखंड। कौन है ये? जो मैं पा रहा हूँ कौन है? ये छोटा है। कौन है ये? छोटा। तो हम कह सकते हैं कौन हो गया? लघु वृत्तखंड हो गया। और एक ऊपर जो बच गया, इतना जो बच, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बच गया, उसको क्या कहेंगे? दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे। क्या कहेंगे? दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे। क्लियर? तो एक वृत्त में क्या क्या होता है इसको तो लिखेंगे, बनाएंगे फोटो, है ना। और कोची कोची होता है, वो कोची होता है, वो पहले होता है परिधि होता है ना। सरका कोची है, सरका लिखवाया था, त्रिज्या पढ़े थे। तीसरा भैया, तीसरा क्या बताए थे? वो व्यास बताए थे। शॉर्ट में प्लीज आर इसको बोलते हैं, इसको डी से सूझता। चौथा क्या बताए थे? व्यास के बाद जीवन, जी जीव बताए थे। 5 में केंद्र कर देते हैं, केंद्र, केंद्र को ओ से सूझ कर। 6 में स्पर्श रेखा। 7 में त्रिज्यखंड। 8 में वृत्तखंड। छेदक रेखा ही बोला था हमने, छेदक रेखा। 10 में चाप। 11 में है ना। इतना सारा होता है एक वृत्त में। चाप पता है क्या? चाप क्या होता है? देखिए भाई, ये जो देख रहे हैं लाइन, ये वाला लाइन, मेरा कुछ कहते हो चाप लिया, त्रिभुज का कुछ हो गया, चाप हो गया। हम लोग पढ़ेंगे आगे बताएंगे, है ना। चाप थीटा से सूची करते हैं इसको। क्लियर है कि नहीं? बोले आप लोग। क्षेत्रफल किसी को निकालना, देखिए यहाँ से जाकर पूरा को क्या कहेंगे? इसको यहाँ से लेके यहाँ तक को देखो पेंट कर रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? बोल में कर दिया, तू ना करो, लिखना तो लिखी थी। लेकिन कौन सी कहते हैं? क्षेत्रफल कहते हैं। छाप लीजिए भाई साहब। है ना। आगे मेरे दोस्त कहता है क्वेश्चन नंबर 10.1 का
10.1 का क्वेश्चन नंबर पहला वृत्त के बारे में क्या पढ़ाए थे? वृत्त के बारे में मेरे दोस्त। तो याद कीजिए क्या वृत्त में पढ़ाए थे कि एक वृत्त होता था और वृत्त में क्या क्या होता था याद है? परिधि, जो पार है उसको क्या बोलते हैं? परिधि। वृत्त के बाहरी वाले भाग को क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। और बीच वाले को क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। सब लिखवाया गया आपको, है ना? त्रिज्या कहते हैं। अच्छा, सबसे इनके जो पर क्या है? ये सब जीवा है। क्या है? जीवा। और सबसे बड़ी जो जीवा होती है ना, उसे क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? और केंद्र से दूरी तक को क्या कहते हैं? केंद्र से परिधि तक दूरी को क्या कहते हैं? केंद्र से परिधि तक दूरी को क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं, है ना? और इसको क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीच वाला को क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। और जो गोल जो देख रहे हो उसको क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। नहीं, और उसके बाद क्या था याद है? एक है स्पर्श रेखा। जो स्पर्श जो करता है, जो वृत्त को जो छू के निकल जाता है एक बिंदु पर, उसे क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा कहते हैं। कौन सा रेखा कहते हैं बउआ? स्पर्श रेखा कहते हैं। क्लियर? और ये जो देख रहे हैं वृत्त पर, ये जो देख रहे हैं इसको जो क्या पढ़े थे? जीवा हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? जीवा। हमारे जीवा हमने पढ़ा था मेरे तो मेरे मित्र 10.1 में पहला जो क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे बोर्ड पर। वो क्या कहता है? कहता है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो मेरे मित्र अनगिनत हो सकता है, अनंत हो सकते हैं, अनेकों हो सकते हैं। इसकी कोई सीमा नहीं हो सकती है। मतलब ये कि एक जो वृत्त है, ध्यान से देखेंगे, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप लोग गिन नहीं सकते, अनंत हो सकता है। आप कितनों पार सकते इस पर, है ना? जो वृत्त को छू के निकल जाता है ना दोस्त, उसे क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा कहते हैं। कौन सा रेखा कहते हैं? क्लियर? तो हम कह सकते हैं क्या कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो क्या बोलेंगे? अनंत होते हैं, अनेक हो सकते हैं, अनगिनत हो सकते हैं। क्लियर? किन्हीं को कुछ बोलना है क्या? क्या होगा इसका? अनंत। क्लियर? अनंत होता है। कोई दिक्कत? क्वेश्चन में दूसरा का पढ़ाइए। कहता है रिक्त स्थान को पूर्ति करें, खाली स्थान को क्या करना है? भरना है। तो देखिए कहता है पहला क्वेश्चन कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खाली जगह बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। क्या बिंदुओं पर होगा? है ना? एक बिंदु पर स्पर्श करती है। मेरे भी किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ आएगा भी, है ना? तो किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर? दिखा दूं क्या? जैसे मान लीजिए कि वृत्त है। क्या है? वृत्त है। तो कहीं भी स्पर्श कहता है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, तो कहां स्पर्श करेगा? क्या बिंदु पर? एक बिंदु पर। वृत्त को क्या कर दिया? स्पर्श रेखा का छू कर निकल जाता है ना? आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन कहता है कि वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो छेदक रेखा कहते हैं। कौन सा रेखा? छेदक रेखा ही तो होता है, छेदक रेखा। तो देखेंगे भाई साहब, ये वृत्त है और वृत्त पे क्या हो गया? परिधि को परिधि से क्या कर दिया? पार कर दिया। तो इसको क्या कहेंगे? छेदक रेखा। तो क्या बिंदुओं पर करता है? दो बिंदुओं पर। क्या बिंदुओं पर? दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं। कौन रेखा? तीसरा, एक वृत्त की खाली जगह समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो कितनी हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? है ना? ये कोई इसका मतलब नहीं समझ में आया। एक वृत्त के समांतर, देखिए एक वृत्त है, मान लीजिए वृत्त है, और ये कहता है कि समांतर स्पर्श रेखा होना चाहिए। समांतर स्पर्श रेखा होनी चाहिए। तो देखिए स्पर्श रेखा समांतर है ना? तो क्या होगा? 2 होगा। जरूरी नहीं कि फोटो ऐसा ही बने, फोटो ऐसा ही बन सकता है, ऐसा ही फोटो बन सकता है। तो समांतर होने के लिए, स्पर्श होने के लिए कितना रेखा होगा? 2 रेखा होगा। क्लियर है ना? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदुओं को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? क्या कहते हैं? वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदुओं को क्या कहते हैं?
स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु कहते हैं। कौन सा बिंदु कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्लियर? ये आपका कौन सा था क्वेश्चन? एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा था। किन्हीं को अगर पूछना हो तो पूछ लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर चलते हैं मेरे दोस्त। आइए बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है कि मेरे मित्र क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर PQ की लंबाई निकालिए। मेरी सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग को जो लैंग्वेज वाला जो क्वेश्चन होता है ना, वो तो आप पढ़ते ही नहीं है। आपको बुखार लग जाता है देखिए कि लैंग्वेज वाला क्वेश्चन को, है कि नहीं? हमको पता है क्योंकि हम उसी लाइन से गुजरे हैं मेरे दोस्त। तो क्वेश्चन को देखते कि लैंग्वेज वाला चाहे हल्का हो, चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। बस आपको एक ही चीज से मतलब है कि लैंग्वेज वाला क्वेश्चन जो है ना, आप उसको देखते हैं, उसको फिर छोड़ के आगे बढ़े जाते हैं। मेरे दोस्त बड़ा बड़ा क्वेश्चन या लैंग्वेज वाला क्वेश्चन कोई कोई बहुत ही आसान होता है। तो आइए मैं इसको बनाने जा रहा हूं। देखिए कहता है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या। देखिए भैया मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या ही है, कोई दिक्कत है क्या? क्या सेंटीमीटर त्रिज्या है? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है। मान लीजिए कुछ देरी के लिए माने में कहा जाता है। आगे कहता है कि एक वृत्त के बिंदु पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र यहाँ है, O है, इसको नाम दे दीजिए, है ना। जाने वाली एक रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ, आप किधर में फोटो बना दीजिए, बना दीजिए, है ना। स्पर्श रेखा करती है। कौन स्पर्श करती है? स्पर्श। जो स्पर्श किया वो कौन सा बिंदु है? वो कौन सा बिंदु है? स्पर्श रेखा PQ। देखिए स्पर्श रेखा क्या हो जाएगा? PQ, P यहाँ क्या हो जाएगा? Q, है ना। और OQ की लंबाई दिले है OQ बराबर कितना हो जाएगा? हो 12 सेंटीमीटर, है ना। बोल रहे आप लोग? तो दिमाग लगाइए बाओ कि कहता कि PQ की लंबाई कितनी, इसकी लंबाई कितनी होगी। एक बात और याद कर लीजिएगा कि केंद्र से परिधि को जो टच करती है लाइन, वो कितना डिग्री का एंगल बनाता है? 90 डिग्री के। क्या डिग्री के? 90 डिग्री की। इसका मतलब लंब की काम करेगा। बोले आप लोग कौन से काम करेगा? आई वाला तो हम कह सकते हैं क्या कि पाइथागोरस पढ़ने पे लगेगा, क्योंकि हमको साफ साफ वो बोल रहा है कि आपको क्या निकालना है? PQ की लंबाई निकालना। किसकी भैया? यानी कि आपको लंब निकालना। क्या निकालना है? तो त्रिज्या कितना है? वो 5 सेंटीमीटर है। क्लियर? OQ की लंबाई कितना है? वो अब PQ की लंबाई कितना है? वो निकालना है। तो दिक्कत तो मेरे मित्र पाइथागोरस से में से बोर्ड पर देखेंगे भाई क्या निकालना बहुआ, कैसे जाने की लंब निकालना है। याद कीजिए बताया था ना कि जहां 90 डिग्री होता है, बहुत ध्यान से देखो बोर्ड पर कि जहां 90 डिग्री हो जाता है दोस्त, तो वही वाला क्या हो जाता है? लंब हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं? आधार। इसको क्या बोलते हैं? कर्ण मेरे दोस्त। तो जहां 90 डिग्री है वो लाइन क्या हो जाएगा? लंब। तो हमको लंब ही निकालना है। क्या निकालना है? तो लंब निकालने का फार्मूला आपको बताया गया था, याद कीजिए। सबसे बड़ी भुजा क्या होता है? वो कर्ण के कोची स्क्वायर माइनस कोची आधार के स्क्वायर और ओकर कोची अंडर रूट। कर्ण कितना देने हैं? 12 के स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस आधार के कुछ हो जाएगा 5 के। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 44 माइनस 50, है ना। बोले आप लोग देखिए घटाइए तो कितना हो जाएगा? 119 सेंटीमीटर में सब है तो सेंटीमीटर हो जाएगा। यही कुछ हो जाएगा बउआ आंसर। लंब कितना माने हैं? लंब को माने हैं PQ, तो PQ लिख दीजिए। यही आपका आंसर हो गया। देखिए तो दिया हुआ, बिल्कुल दिया हुआ, आंसर हो गया। क्लियर? किन्हीं को कुछ पूछना होगा पूछेंगे छापने के बाद कि हमको समझ में नहीं आया, फिर से हमको बतलाइए, बिल्कुल मैं बताऊंगा। जिनको पाइथागोरस पर में आता वो समझ रहे होंगे। क्लास 10 के 8वां चैप्टर में पढ़े हैं, क्लास 9 के हीरोइन सूत्र चढ़िया हुआ है ना।
मेरे भी छाप लिए, जिनको पूछना है पूछेंगे, आगे बढ़ेंगे जल्दी फास्ट कदम। ये आपका YouTube चैनल प्रज्ञा क्लासेज पर भी मिलेगा, आप जाके प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं मेरे मित्र, आपको वहाँ वीडियो मिलेगा। क्लियर? छाप लिए, जिनको पूछना है पूछेंगे छापने के बाद। मेरे मित्र क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है सुनेंगे। कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। कहता है कि एक वृत्त खींचिए, वृत्त खींचा गया देख लीजिए, है ना, और दो एक ही दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखा खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। मेरे मित्र याद कीजिए, छेदक रेखा का मतलब होता है छेद कर देना, वृत्त में छेद कर देना। तो याद कीजिए कि छेदक रेखा कितनी जगह पर छेद करता है बउआ? 2 जगह पर। कितनी जगह? एक वृत्त को कितनी जगह छेद करेगा? 2 जगह। तो देखिए छेदक रेखा हो गया बउआ, है ना, और एक कुछ हो गया स्पर्श रेखा हो गया। बस आपको खाली यही दर्शाना था। क्लियर? हो गया आंसर, और का आंसर हो गया, बन गया। जरूरी नहीं कि फोटो यही बनेगा, ये फोटो में 2-3 और बना के दिखाता हूँ, देखेंगे बउआ। ये भी स्पर्श रेखा हो गया, ये छेदक रेखा हो गया, ये स्पर्श रेखा हो गया भैया, नहीं हो गया भाव? आगे कुछ हो गया छेदक रेखा हो गया, है कि नहीं? और भी बहुत सारा बनेगा। ये कौन सा वृत्त हो गया, और एक हो गया स्पर्श रेखा हो गया, कुछ हो गया छेदक रेखा हो गया, और भी बहुत सारे बनेंगे। ये वृत्त हो गया, ये स्पर्श रेखा हो गया, कौन सा रेखा? आई वाला छेदक रेखा हो गया, है कि नहीं? बहुत सारे अनंत बन सकते हैं, है ना। आइए क्वेश्चन नंबर यही आपका है। तो छेदक रेखा हो गया, एक हो गया स्पर्श रेखा हो गया, बन गया। साफ साफ बोला है कि एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी क्या होना चाहिए? छेदक रेखा होना। इसमें 10.1 में टोटल क्वेश्चनों की संख्या, प्रश्नों की संख्या 4 थी, जो कि आपका क्लास में तुरंत खत्म हो गया। मेरे मित्र इसको याद कर लीजिए, सब याद करने वाला भी पॉइंट है, और एग्जाम में आते हैं ऑब्जेक्टिव में। आइए हम 10.2 में चलते हैं। आइए 10.2 क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे। 10.2 में यहाँ पे सब कुछ लिख दिया है, पेज नंबर 236 से 237 का बुक में होगा, NCERT बुक में। मेरे मित्र NCERT से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, है कि नहीं? मैं आपको यही बोलना चाहता हूं कि NCERT के अलावा कोई किताब ना पढ़े। मैं आपको चैलेंज देता हूं, मैं बात बताता हूं। देखिए नीट का पेपर कैंसिल हो गया, पूरे भारत में, पूरे विश्व में सबसे टॉप लेवल का एग्जाम होता है, उसके टीचर धांधली करते पकड़ा रहे हैं। तो और आप और हम क्या है बताइए? तो नीट के पेपर कैंसिल करवा देता है, BPSC के EDO का पेपर कैंसिल करवा देता है। मेरे मित्र रफीगंज में भी ऐसे ऐसे टीचर बैठे हैं जो पढ़ाने के रुतबा से नहीं पढ़ाते हैं, बस खाली पैसा कैसे कमा लो, कभी टेस्ट के नाम पर, तो क्या बोलते पैकेज के नाम पर, तो कभी आपको क्रैश कोर्स के नाम पर ठगी करते हैं। मेरे दोस्त, मेरे मित्र, हम इकलौता टीचर है जो टेस्ट के नाम पर खाली पेपर का फोटोकॉपी के 1 या 2 रुपया लिया जाता है, आप पता कर लीजिएगा। दूसरी बात है क्रैश कोर्स फ्री में चलता है। मेरे मित्र आप पता तो करके देखें। आइए सब्सक्राइब जरूर चैनल को कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। आइए आते हैं हम लोग 10.2 पर आते हैं मेरे दोस्त। 10.2 में कुछ ही कहता है, क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन को पढ़िए पहले, नहीं पढ़िएगा नहीं बनेगा। आइए क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए। बहुत आसान क्वेश्चन हो जाए। आइए बोर्ड पर देखेंगे बाबू, बोर्ड पर देखें, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, आता भी आ सकता है। आइए सॉल्यूशन देखेंगे भैया। एक वृत्त है, कुछ एगो वृत्त हो गया। आइए कुछ कहता है भैया, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। चलिए हम इधर मान लेते हैं, कुछ मान ले इसको, Q मान लेते हैं। Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा नीचे भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, और कहाँ हो सकता है? ऊपर हो सकता है। चलिए स्पर्श रेखा हो गया। आगे कुछ कहता है इसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर, कितनी है इसका भैया? 24 सेंटीमीटर है। Q की केंद्र से दूरी, Q की केंद्र से दूरी, Q की केंद्र से दूरी कितना है? Q की केंद्र से दूरी कितना दिया? 25 सेंटीमीटर दिया। चलो मैंने 25 सेंटीमीटर हमने लिख दिया। अब बोलता है कुछ आगे कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए, या तो इधर मिला दीजिए या तो इधर मिला दीजिए। चलो इधर हम मिला देते हैं। ये कितना हो गया बउआ? 90 डिग्री। क्या डिग्री? यहाँ पे O हो गया, तो इसकी आपकी लंबाई ज्ञात करना है। OPQ हो गया, अपने सामने P दे दिया, कोई दिक्कत? तो हम कह सकते कि अभी पाइथागोरस प्रमेय ही से बनेगा।
कौन सा पर में से बनेगा? क्यों? क्योंकि इसकी लंबाई कितनी 24 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई कितनी 25, और हमको ये निकालना है। मेरे भी त्रिज्या निकालना है। तो सुनिए, जो 90 डिग्री होता है वो कुछ हो जाता है, लंब हो जाता है। क्या हो जाता है? लंब। तो हमको निकालना कुछ है, आधार निकालना है। क्या निकालना है? आधार बराबर, आधार में है, आधार में है भैया, कुछ ही आधार है, कॉपी है, बराबर निकाल लेंगे आप लोग। क्या छोड़ दूं? बना लेंगे, बना लेंगे, छोड़ जल्दी बोलिए। तो क्या होगा? सबसे बड़ी भुजा कोची होता है? कर्ण के कोची माइनस कोची, आप लोग ही बोलेंगे। चलिए, कर्ण कितना दे ले बाबू? 25 का स्क्वायर माइनस लंब कितना 24 के कोची 25 का स्क्वायर कितना होता है माइनस 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 सेंटीमीटर है भाव। तो सेंटीमीटर में लगाते चले है ना, अंडर रूट सब में होगा, पाइथागोरस पर में है ना, पाइथागोरस प्रमेय। इसीलिए मैं कहता हूँ कि क्लास न छोड़े, क्लास से 10 के 8वां चैप्टर में पढ़ाए। घटाइए तो भैया कितना घटाने के बाद आया हो 49 से। चलिए घट के कितना आ गया है ना, रूट से जब हटा तो कितना आएगा इसका आंसर 7 हो गया आंसर। देखिए तो 7 दिया होगा, बिल्कुल दे 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। मेरे में जिनको दिक्कत है तो छापने के बाद तुमको समझ में नहीं, और फिर से हमको बतलाइए, इसका आंसर 7 होगा। क्लियर? छाप लीजिए, पाइथागोरस प्रमेय से मैंने बना दिया। आइए मेरे मित्र क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। 10.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए कैसे बनेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई फार्मूला की ज्यादा आवश्यकता ही नहीं है। आप लोग को तो देख के लगता है कि मैथवा के बुखार आ जाता, बस मैथ देखना कि बस बुखार लग जाना, नींद आ जाना, चिड़चिड़ापन हो जाना, ABCD लग जाना तो बुखार लग जाना, पारा एकदम हाई हो जाना है ना, थर्मामीटर का पारा फट जाना, ये आप लोग देख कैसे होने लगता है। मेरे मित्र मैथ बहुत आसान है, मैथ से मोहब्बत करना मेरे दोस्त। आइए तो कहता है कुछ कि आकृति, आकृति मतलब देले है, एक आकृति देले है। आकृति में प्रश्न 2 में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखे भाव। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है कि आकृति में देखिए, यदि TP TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि है ना, कोण POQ बराबर 110 डिग्री दे रहे हैं, तो कोण PTQ किसके बराबर होगा। मेरे मित्र ये आपको समझना होगा, हम तो जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं एक बार जानबूझ के। अब धीरे धीरे मैं पढ़ के समझाता हूँ। कहता है कि फोटो दिया हो, बिल्कुल फोटो दिया हो, देख लीजिए। TP और TQ दोनों स्पर्श रेखाएं हैं, वृत्त केंद्र में O होता बिल्कुल दे रहे हैं। आगे कहता है कि कोण POQ के मान 110 डिग्री दे रहे हैं, तो कहता है कि कोण PTQ किसके बराबर है। मेरे मित्र PT और Q मतलब ये वाला तो देख रहे हैं वाला, ये वाला का मान पूछ रहा है। जो बीच में होता है ना बाप, वही कुछ होता है मान होता है ना। तो इसका मतलब हम कह सकते कि किसका मान पूछ रहा है, कौन T का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है? T का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है? T का। इसमें किसका मान दे रहे, बीच में जो होता है किसका मान दे रहे हैं, O का दे रहे। तो जो बीच में जो होता है ना उसी का मान होता है। किसका मान होता है? उसी का। देखिए तो इसमें दे रहे POQ, तो O के मान कितना दे रहे हैं 110 डिग्री है ना दे। और आगे कुछ कहता है कि PTQ बराबर कितना होगा। तो सुनिए, ऐसे क्वेश्चन को 2 तरीका से बना सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि मेरे मित्र बिना कलम उठाए बना देंगे, एक तरीका तो बिना कलम उठाए बना देंगे। आइए तो हमको निकालने के लिए जो बोला है ना वो हमको दिया है, कुछ दिया है भैया, सॉल्यूशन में देख ले बाबू। कहता है कि कोण PTQ बराबर कितना हुई है, कितना होगा भैया। देखेंगे बोर्ड पर कैसे बनेगा क्वेश्चन। अब देखेंगे बोर्ड पर, ये जो देख रहे हैं ना ये वाला, आपको देखेंगे चतुर्भुज नजर आ रहा होगा, कुछ नजर आ रहा होगा। अच्छा, चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है 360 होता है ना। तो पहला तरीका तो ये है। और एक बात और याद कीजिए कि केंद्र से परिधि तक की दूरी को, केंद्र से परिधि तक जो दूरी होती है उसको बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं उसको? त्रिज्या बोलते हैं। और जो केंद्र जहां पे टच करती है त्रिज्या उसको क्या कहते हैं 90 डिग्री कहते हैं। कितना डिग्री? हम कह सकते कि हाँ बोले 90 डिग्री।
आई कितना हो गया भैया 90 डिग्री। आई 110 देले बढ़ा तो ये तीनों के जोड़ दी और 360 में से घटा दी तो ये आंसर नहीं आ जाएगा हो, बिल्कुल आ जाएगा। आइए आपको मैं तरीका से दिखाता हूँ, सीखेंगे। तब बोलिए तो भैया कि कितना हो जाएगा हो, कौन पी प्लस शॉर्ट में कौन पी प्लस कौन क्यू हो जाएगा हो, और प्लस कौन ओ और प्लस कौन टी और बराबर कितना शॉर्ट में मैं बना रहा हूं, है ना। तो कौन P के मान कितना 90 डिग्री प्लस Q का मान कितना 90 डिग्री, कौन O का मान दिले 110 डिग्री और प्लस कौन T के मान हमरा के निकाले ना रहे करे, हमरा के कहले रहे कि 360, हमरा के कहले रहे कि T के मान निकाली, नहीं निकली, बिल्कुल निकली। एकरा में कुछ सोचे के बात बा। आई तो जरा देखी तो कितना हो जाए भैया 90 90 180 हो जाला और प्लस 110 हो जाला और कौन टी के टी रही और 360 के 360 रही, है कि ना। हम वाला के जोड़ दे तो कितना हो जाए भैया 290 हो जाएगा लगता है, और कौन टी के टी और बराबर 360 हो जाएगा। इसको मिटा देते हैं ना तो यूट्यूब वाला लेकर जो देखेगा ना वो छाप लेगा, क्योंकि जो देख रहा है ना वो बढ़िया से देखता थोड़ा भगा भगा के देखता है सब, है कि ना। अब देखिए तो भैया कौन टी के टी हो गया बराबर के बराबर 300 और ये कोचिंग में है हो होने जाके बराबर कौन है 200। चलिए कौन टी के टी और बराबर घटा दीजिए 70, यही कोचिंग रहेगा भैया आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा बउआ आंसर। यानी हम कह सकते हैं क्या कि कौन पी टी क्यू का मान कितना होगा 70 होगा। कितना होगा भैया 70। देखिए ऑप्शन में देले भी है कि नहीं देले, छाप लीजिए। जिनको भी पूछना पूछेंगे छापने के बाद। ये तो पहला तरीका हो गया, और तरीका हमारे पास है, छाप लिए तो मैं बताता हूं कि बता दे तुरंत लग ले। आइए सेकंड मेथड देखेंगे। चलिए सेकंड मेथड से बना सकते हैं कैसे। त्रिभुज के मान कितना होता है 180 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है मेरे दोस्त 180 डिग्री। तो सुनेंगे 180 डिग्री जब होता है तो जब सुनिएगा कि हम कह सकते हैं क्या कि इसको हम बीचे बीच क्या कर देंगे बांट देंगे, कुछ ही कर देंगे भैया, है ना। हालांकि जो सबसे आसान आपको यही वाला है। तो मेरे मित्र जब इसको हम बांट देंगे बीचे बीच तो ये बताइए तो कितना डिग्री हो जाएगा भाई 55 डिग्री हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भाव। यहाँ से जाकर दूरी कितना हो गया 55 डिग्री। अभी कितना हो जाएगा भाव 55 डिग्री, है ना। तो आइए तो 55 डिग्री हो गया, इन्होंने 55 डिग्री हो गया, ये कितना डिग्री भाव 90 डिग्री। तो देखिए दो तरीका से बना कैसे, थोड़ा सा लंबा जाएगा बड़ा हो जाएगा, आसान है। तो कौन पी और प्लस कौन कितना ओ और प्लस कौन टी। तो कौन टी पूरा नहीं है, ये आधा है क्योंकि हम इसको बांट दिए हैं। जो भी मान आएगा उसको दुगना कर दीजिए, आया तो फिर एने वाला मान निकालिए, एने वाला मान निकाल के दोनों को जोड़ देंगे। नहीं तो आइए आप बराबर कितना 180 डिग्री। कौन पी के मान कितना 90 और प्लस कौन ओ के मान 55 प्लस कौन टी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। नहीं हो जाएगा क्या, जोड़िए तो 9 और 5 कितना 145 हो जाएगा ना जी। अब प्लस कौन टी और बराबर 180 डिग्री। मेरे मित्र कौन टी बराबर 180 अब माइनस 145 हो जाएगा। कौन टी बराबर घटाइए तो कितना 35 होगा। अब कौन टी आधा जो माना गया 35 है ना, तो इसमें डायरेक्ट में कर दे रहा हूँ, कौन दो गुना कर दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा बउआ 70 डिग्री हो जाएगा। कुछ हो जाएगा कौन आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। कहा दुख किए भैया क्योंकि भैया इसका मान आपका आधा है ना यार, है कि नहीं। हमको पूरा कर निकालना था। देखिए आप लिख ले कौन पी टी क्यू बराबर तो पी टी क्यू। तो सबसे जो आसान तरीका यही था, हमने बना दिया। ये भी आसान है, छाप लीजिए। जिनको पूछना है पूछ लीजिए छापने के बाद। और आप लोग YouTube पर देख रहे हैं तो हमको पता कि आप बना नहीं रहे, खाली इसे झूठो के भगा के देख रहे हैं, तो इससे कुछ होने जाने के है नहीं। नोट कर लीजिए मेरे दोस्त। तो किन्हीं को पूछना है कि आगे चले खुद है। आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा पर चलते हैं। मेरे मित्र क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए। कहता है कि यदि एक बिंदु
P से Q वाले किसी वृत्त पर PB स्पर्श रेखा है और 80 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, तो कोण POA का मान निकालिए। POA का मान निकालिए। क्या आप लोग निकाल लेंगे? इसको छोड़ दे, बना के लाएंगे इसको? हाँ जवाब दीजिए कस के। छोड़ दे। और लगे कोई सुने की यूट्यूबर पे पढ़ा के कोई पीछे लइकन है, अरे 20 गो लइकन है, तो आवाजवा तो ना जी। लोग सोचे कि अपने बकर बकर अकेले करते रहता है, नहीं। आइए तो आप इसको बना लेंगे, यस और नो? छोड़ दे। चलिए बहुत अच्छा। अब आइए लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बनाना होगा कि बना के लाए हैं? बनाना होगा। आइए सिद्ध करना, क्या करना इसको? सिद्ध करना। तो आइए बोर्ड पर देखेंगे भैया, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 4 राजा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहते हैं कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। सही बात है। समांतर के मतलब कौन चीज? जो एक दूसरे को कभी टच ना करे, जो एक दूसरे को कभी छुए नहीं, जो एक दूसरे को कभी ना काटे, ओकरे को चीज कहते हैं समांतर रेखा कहते हैं। जैसे कि आपको मैं बता दूं, रेलवे लाइन का जो पटरी जो होता है ना, वो क्या होता है? समांतर होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? समांतर होता है। देखिए ये समांतर लाइन है ना, कभी दोनों टच नहीं करेगा, दोनों आपस में कटेंगे नहीं, है ना। तो मेरे मित्र उसे समांतर कहता है कि एक वृत्त है और वृत्त के दोनों, देखिए कोई वृत्त है और किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा ये समांतर होती है कि नहीं, आपको बतलाना है। नहीं समझ में आ रहा, आइए तो मेरे मित्र देखिए फोटो यहाँ पारा हुआ है। क्या किया हुआ भैया? एक वृत्त है कि नहीं भैया? देखो तो हाँ जवाब दीजिए। अरे एक वृत्त बड़ा नहीं खे, देखिए हाँ, तो क्या पता चला कि वृत्त बा दी वृत्त बा कोची बा, और बीचे बीच जो पारल बा ना वो कोची बा, वो व्यास है। कोची है? और व्यास के सिरों पर, सिरों का मतलब तो माथा, चोटी पर, तो चोटी पर पारल रहे कोची है? यह स्पर्श रेखा के काम करत है। कोची के काम करत है? स्पर्श रेखा के काम करत है राजा, है कि ना? बस हो लिया का। तो एक सिद्ध करे के कहत है ना कि दोनों समांतर है कि ना, दोनों समांतर है कि नहीं दूसरे के, एक दूसरे के कुछ है समांतर है कि नहीं? बिल्कुल समांतर है, कहीं टच नहीं करना। देख लीजिए लाइन सीधे जाता और लाइन सीधे जाता है ना। तो मेरे मित्र यही आपको सिद्ध करके बतलाना है कि क्या किसी वृत्त पर व्यास से जो गुजरती है सिरों से स्पर्श रेखा वह समांतर होती है कि नहीं, ये आपको प्रूव करना है, सिद्ध करना है। तो बिल्कुल सिद्ध हो जाएगा। इसका आंसर बुक में नहीं देगा दोस्त। आइए तो मेरे में सॉल्यूशन देखेंगे। क्या देखेंगे भैया? सॉल्यूशन देख लीजिए। आपका यहाँ से कुछ कुछ लिखा हुआ लैंग्वेज में, वही चीज पीछे वाला कि ओ केंद्र वाले, तो ओ केंद्र वाले वृत्त की दो स्पर्श रेखा, बिल्कुल स्पर्श रेखा। कौन कौन स्पर्श रेखा? एक का नाम ए है, ए भी है, और दूसरा का नाम कुछ है वो CD कोची स्पर्श रेखा है ना। ए बी तथा CD स्पर्श रेखाएं हैं जो कहाँ काटता है? X तथा Y पर स्पर्श करता है। इसको मान लीजिए कोची X मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिएगा? Y मान लीजिए। कोई दिक्कत है कहा किसी को? चौन भाव कोई दिक्कत है जी? सिद्ध करना है कि AB समानांतर CD है कि नहीं। AB समानांतर की चीज को पढ़ते हैं, कुछ पढ़ते हैं इसको समानांतर CD है कि नहीं, आपको सिद्ध करके लाना है। क्या करना? नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। कुछ होगा? बनेगा। तो आइए मेरे दोस्त मैं बनाता हूँ। बनाने से पहले आप इसको क्या करें, थोड़ा सा छाप लीजिए। ठकोको यहाँ तक छाप लिया आप लोग। आइए बोर्ड पर देखेंगे। तो मेरे दोस्त ऐसे क्वेश्चन को कैसे सिद्ध किया जाता है आपको पता होना चाहिए कि वृत्त के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर ही होता है। तो आइए मैं बनाने जा रहा हूं भैया, आइए मैं बनाने जा रहा हूं प्रमाण, है ना। देखिए तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि OS परपेंडिकुलर
किस पर है भैया? OS परपेंडिकुलर AB पर। OS है किस पर है? इसका मतलब होता है 90 डिग्री। परपेंडिकुलर का मतलब होता है कुछ है ना, अभिलंब जिसको बोलते हैं, तो है ना भैया। अंग्रेजी में परपेंडिकुलर हो गया, हिंदी में अभिलंब में बोलिए। तो कहता है कि OX जो है किस पर है? AB पर है, 90 डिग्री बना हुआ है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या कि कोण OXB अब बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री हो जाएगा। समीकरण 1 OXB देखिए 90 का चिन्ह है, नहीं हो जाएगा? बोल नहीं आप लोगों का OXB बराबर उसी प्रकार से और लिखेंगे। किसके लिए लिखेंगे भैया? इसके लिए, किसके लिए? OY परपेंडिकुलर किस पर? CD, हाँ या ना? बोल रहे आप लोग। तब कौन कितना लिखेंगे भैया? OYD बराबर कितना डिग्री भाव? 90 डिग्री। समीकरण हो जाएगा भाव। बोल रहे आप लोग। अब हम लिख सकते समीकरण 1 और समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम यहाँ पे बना दे क्या इधर? समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 में आपको क्या नजर आ रहा है भैया? 90। तो क्या लिख सकते हैं भैया इधर? समीकरण 1 और 2 से आपको क्या नजर आ रहा है? इसमें भी 90, इसमें भी 90, तो जुटेगा तो कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा भाई। और सुनेंगे क्या बोले? OXB बराबर OXB, तो OXB कितना बोले भाव? अब प्लस पची OYD, तो ये जुटेगा तो कितना हो जाएगा भैया? 180 सॉरी 90 और 90 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। यही आपको प्रूव करके क्या करना था? लाना था। क्या करना था? समीकरण 1 और 2 से। तो देखिए, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? कैसे कि कोण OXB अब प्लस कोण OYD अब बराबर 90 प्लस नहीं जाएगा भाव, कितना हो जाएगा भाव? कोण OXB अब प्लस कोण OY बराबर 180 डिग्री, है ना? बन गया। यही आपको आंसर, क्योंकि आपको पता किलाने कितना डिग्री है? 180 डिग्री है। तो नीचे वो लैंग्वेज दिखाएगा कोची अतः एक ही ओर से अंत आसन कोण संपूरक कोण होता है। इसीलिए इधर छोड़ के क्या लिखेंगे भैया? इसीलिए AB समानांतर कोची CD। यही आपको क्या करना था? PROVD प्रूव करना था। आपको जो मैं बोला है लाइन यहाँ पे लिखाएगा, है ना? चलिए, यही आपको सिद्ध करके लाना था। हो गया आंसर। जिनको छापना छाप ले। एक तरीका और से बना सकते थे, आप इधर से भी मान ले सकते थे। देख लीजिए, OXA बराबर भी ले सकते थे। जिसे कैसे लिए? OXB तरह से ले सकते थे। OXA अगर से क्या लेते? छोटी O क्या लेते बबुआ? OYC ले लेते। नहीं तो जोड़ देते दोनों के, तब पर भी नहीं आता। तो हमने बोला कोची की छाप लिए क्वेश्चन नंबर 4। तो चैनल को सब्सक्राइब कहाँ नहीं कर रहे हैं आप? जब छापिए लिए तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या इस क्वेश्चन बना के लाएंगे आप लोग? सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। सिद्ध करके लाना आपको, है ना? तो आप बना के लाइएगा, नहीं बनेगा तो अगला क्लास में पूछ लीजिए। क्या बोलते हैं आप लोग? आगे चले। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर देखेंगे, है ना? कहता है भाई 6 बना ले क्या? हिंट्स दे दूं? देखिए पहले कहता है कि एक बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। पाइथागोरस प्रमेय से
बना लेंगे। आइए फोटो के हिसाब से जो कहता कि वो ब्रीथ है, बिल्कुल ब्रीथ है, पढ़ दिया हमने। आगे देखेंगे भैया, कहता कि बिंदु ए, बिंदु ए किधर भी मान लीजिए, इधर मान लीजिए, इधर किधर मान लो, इधर मान लेता हूं बिंदु ए हो गया। और कहता है आगे कि वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र है जी, तो यहाँ से आगे दूरी कितना दिले है, 5 सेंटीमीटर दिले है। बहुत अच्छा। वृत्त पर आसपास रेखा की लंबाई 4 है, तो वृत्त के आसपास रेखा ही ना होगा जी, कितना हो गया, कोई दिक्कत? आगे कहते हैं वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो बाबू ने यहाँ से आके मिला दिए, कितना डिग्री है ना। इसका नाम ओ, इसका नाम है, इसका नाम बी दे दीजिए, सीधे कुछ दे सकते हैं। तो क्या इसको निकाल लेंगे आप लोग, छोड़ दे, बोल रहे आप लोग, कौन सा ऊपर में से, पाइथन है ना। क्या निकालेंगे, आधार बराबर कुछ लिखेगा नहीं कोई, आधार बराबर कुछ कारण के लंब के अंडर रूट, कारण कितना राजा, 5 के 5 न है, हमारे 4 के 50, 4 चौके बोल बोले करती। घटला के बाद कितना ले, 9, घटला के बाद निकालना के बाद कितना रूट से, यही को तो आंसर हो लिखा, तो यही कुछ हो जाएगा आंसर। छाप लीजिए, छाप लीजिए। कोई कुछ हम मान दे देंगे, कितना बताइए तो, वो भी ना होगा। छाप लीजिए 3 सेंटीमीटर आंसर।